हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सेल की एक सीरीज़ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी यहाँ पर होने वाली है। और ये आपका एक्सेल स्पेशल क्लास है जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला, एच लुकअप फॉर्मूला एंड यहाँ पे DSM फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो ऐसे फॉर्मूलाज जिनके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते रहते हैं आप सभी के कि आप एक्सेल में बताइए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है ताकि आप एक्सेल में जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं, ये 3 फॉर्मूलाज, और यहाँ पर मैं DSM वाला आपने शायद नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो अच्छे से नहीं करना आता होगा। लेकिन जो आपका एच लुकअप और वी लुकअप है वो आप पहले भी कर चुके हैं, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। अब यहाँ से मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी यानी कि एच लुकअप, वी लुकअप एंड DSM में क्या आपका यहाँ पे क्या आपका कंपैरिजन होता है और किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज हम एक्सेल लेकर आए हैं और एक्सेल में बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा एच लुकअप है, वी लुकअप है एंड यहाँ पर एक और आपका इम्पोर्टेंट आपका जो फॉर्मूला है वो है DSM। और इन तीनों को हम यहाँ पे अच्छे से करके भी देखेंगे और फिर कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या अंतर है तीनों में और कौन सा सूटेबल हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे वी लुकअप से। तो वी लुकअप फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया है = वी लुकअप लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट करा हमने। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये आपकी एक लिस्ट बनी हुई है और एक लिस्ट में से हमें क्या करना है, इनमें से कंप्लीट लिस्ट में से किसी एक व्यक्ति की डिटेल चाहिए और वो भी विद ऑल लिस्ट के साथ, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स के साथ चाहिए किसी एक लिस्ट की डिटेल्स। तो = वी लुकअप लिखा हमने और वी लुकअप लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी एक नेम को, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखे है, जैसे मैंने डिटेल्स लिखी है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, मैंने कुछ डिवाइसेस के नाम लिखे हुए, तो मैंने एक डिवाइसेस का नाम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमे के अंदर मुझे क्या करना है, लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को मैंने इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट किया है एंड इन्वर्टेड कोमा ही उसके अंदर हमें लगाना भी है। तो ये मैंने एक वर्ड यहाँ पे टाइप किया है। अब इस वर्ड को टाइप करने के बाद आपको सिंगल कोमा लगाना है एंड ये ऑल लिस्ट जो हमारे सामने है, इस ऑल लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखें कि जो नेम, क्वांटिटी, प्राइस और जो अमाउंट वाली जो हमारी हेडिंग है उसको छोड़कर हमें यहाँ से फर्स्ट नंबर जो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे CPU या जो भी नाम है उसको लेकर सिलेक्ट करेंगे पूरी डिटेल्स को। एंड पूरी डिटेल्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें निकालना क्या है, हम क्या यहाँ पे रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा इनका हमें अमाउंट यहाँ पे चेक करना है। तो मैंने क्या किया है, अमाउंट वाले कॉलम का नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट करूँ, यहाँ पे आइटम नेम्स, फिर क्वांटिटी और फिर यहाँ पे प्राइस, और उसके बाद मैंने क्या लिया है, अमाउंट लिया है एंड कोमा लगाया है। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे फॉल्स लिखना है एंड फॉल्स लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। तो हमारे पास हमारा यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब इस रिजल्ट को निकालने के बाद हमें नेक्स्ट दूसरे वाले सेल पर जाकर कर्सर रखना है, सेकंड वाले कर्सर पर। ये जो लिस्ट छोटी सी बनाई हुई है हमने इसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फिर से = करना है मुझे, यहाँ से फिर से वी लुकअप टाइप करना है। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, खाली एरिया जो उसी सेल के सामने का है, यानी कि मैं यहाँ पे ये खाली एरिया जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये मैं सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ से। एंड सेलेक्ट करने के बाद कोमा स्टार्ट करेंगे और फिर से ऑल लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग वाली लाइन को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर ली है एंड पूरी लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद वही हमें कॉलम नंबर चाहिए। वी लुकअप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वर्टिकल में कर रहे हैं, तो कॉलम नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे जो कि हमारा अमाउंट का है एंड कोमा लगाएंगे, फिर फॉल्स को क्लिक कर देंगे, यहाँ से ब्रैकेट को फिर से बंद करेंगे एंड इस फिर से एंटर कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अभी आपका आंसर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे नेक्स्ट सामने वाला ही जो सेल था जो हमने खाली सिलेक्ट किया था वहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, मॉनिटर, माउस, जो भी हमें जिस चीज़ की डिटेल चाहिए। तो जैसे मैं लिखूँगी आप देखेंगे यहाँ पे उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप कोई भी नेम यहाँ पे लिखेंगे, इनमें से कोई भी एक नाम हम यहाँ पे टाइप करें तो आप देखेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो आसान हो गया हमारा काम।
और इसी लिस्ट में से ये जो कंप्लीट लिस्ट बनी हुई है आपकी पूरी की पूरी, अगर मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है, बार बार इसको देखना पड़ रहा है टाइप कर करके, तो मैं चाहती हूँ कि विदाउट टाइप किए भी मैं कंप्लीट डिटेल्स देखूँ, सिर्फ नेम को क्लिक करना पड़े। तो हम यहाँ पर वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। डेटा में जाएंगे और डेटा से हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन को आपने क्लिक किया है एंड यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अलाउ लिखा हुआ है, अलाउ से मैं यहाँ पे लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी एंड सोर्स के सामने जाकर कर्सर रखूँगी एंड यहाँ से जो आइटम से लेकर यानी कि जो नेम है स्टार्टिंग वाला CPU से लेकर लास्ट तक की ये पूरी लाइन मैं सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ रही है पूरी की पूरी आपकी, और आप जिस लिस्ट में से कोई एक नंबर क्लिक करेंगे, कोई एक नेम सेलेक्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज हो रहा है। तो बड़ा ही आसान हो गया हमारा। अब इसको वर्टिकल की बजाय अब इसको हॉरिजॉन्टल में करके देखें, यानी कि एच लुकअप की बारी आती है। तो एच लुकअप में क्या होता है कि हमें लाइन से रिलेटेड यानी कि रो वाइज चीज़ें देखनी होती है। जैसे मैंने कहा रो नंबर, मैंने कोई रो नंबर डाला, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिटेल्स देखनी है, तो उसके लिए भी चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू एच लुकअप हमने लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट किया है एंड ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर अभी एच लुकअप की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसको सही कर लेते हैं एंड सही करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। जब ऑप्शन आता है ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे अब हम, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से जैसे हमने नाम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे जो अमाउंट वाला ऑप्शन है, मतलब जो भी हमें चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, प्राइस चाहिए, मतलब जिस सेल का भी हमें मतलब जिस सेल की भी डिटेल्स हमें चाहिए, उसको बस आपको स्टार्टिंग में क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अमाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करके कॉमा एंड ऑल लिस्ट सेलेक्ट करनी है। ऑल लिस्ट का मतलब है आइटम से लेके लास्ट अमाउंट तक की, यानी कि यहाँ पे हेडिंग भी नहीं छोड़नी है हमें। तो कंप्लीट हेडिंग को हमें क्या करना है, वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे नंबरिंग है, यहाँ पे जो SR नंबर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सीरियल नंबर है, उनमें से कोई एक नंबर जिसकी मुझे डिटेल चाहिए। तो मैंने कहा 4 नंबर की डिटेल चाहिए भाई, कॉमा लगा देंगे। 4 नंबर की डिटेल लिखने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे एंड 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब मुझे करना क्या है, मैंने कहा ये जो डिटेल्स है ना, ये बार बार एक ही नंबर्स पे ऑटोमेटिकली सभी पूरी लिस्ट यहाँ पे एक ही सेल में आती रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट नीचे वाले ही सेल में हम कर्सर रखेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ से उसके ऊपर वाला खाली सेल सेलेक्ट करना है। ये जो उससे ऊपर वाला है, ये वाला हम सेलेक्ट कर देंगे खाली सेल, यानी कि ब्लैंक सेल हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे भाई, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की पूरी लिस्ट सेलेक्ट की है एंड इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इससे नेक्स्ट वाली जो ऊपर की सिलेक्ट की है उससे नीचे वाली हम ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद वही हम 0 लिखेंगे यहाँ पे एंड ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। और आप अभी कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो फर्स्ट वाला ब्लैंक नंबर था आपका, ब्लैंक जो सेल था, उस पे जाके आप क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि आप अमाउंट देख रहे थे ना। तो अमाउंट लिखने के बाद एंटर एंड एंटर करके नीचे वाले सेल में आएंगे और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे नंबर 4 की मुझे डिटेल देखनी है, नंबर 5 की डिटेल देखनी है, तो वो नंबर आप जैसे ही लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने उसी सामने वहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी। और आप जब भी कोई नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे, तो उसी से रिलेटेड आपके सामने डिटेल आपको दिखाई देगी। हो गया आसान, बन गया आसान। इससे भी आसान बनाने के लिए अच्छा, इसमें आप अगर वैलिडेशन भी लगाना चाहते हैं तो आप इसमें अमाउंट पर क्लिक करके वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे लिस्ट, और उसी तरीके से सोर्स के सामने जाके, लेकिन ये जो आइटम प्राइस और क्वांटिटी वाली लाइन है, इसको सिलेक्ट करके भाई, मतलब रो के अकॉर्डिंग है ना, तो रो सेलेक्ट की है, ओके कर देंगे। एंड जब भी आप यहाँ से अब इनमें से कोई भी आपको चाहिए, जैसे मुझे प्राइस की डिटेल चाहिए, कोई भी कुछ भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है एंड यहाँ पे नंबर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे डिटेल ले
दे सकती हूँ। भाई मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया है, मैंने आइटम्स क्लिक किया है यहाँ पे, और आइटम से रिलेटेड आप देखेंगे 8 नंबर पे कौन सा आपका आइटम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एच लुकअप वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन अब इन दोनों फॉर्मूलाज से रिलेटेड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये जो वी लुकअप है और एच लुकअप है, इनसे भी आसान एक फॉर्मूला हो सकता है जो कंप्लीट डिटेल के साथ आपको दिखाएगा। अब कंप्लीट डिटेल के साथ आपको दिखाएगा वो है आपका फॉर्मूला DSM। DSM में क्या हो सकता है, जैसे लिस्ट बनी हुई है आपके सामने, पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। इस पूरी लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने कहा CPU, माउस और कीबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन डबल डबल चीज़ें लिखी हुई है। तो ये आपकी डिटेल्स है। इसे मुझे क्या करना है, इसमें से ये जो अमाउंट है, देखो मैंने कहा एक मतलब अलग अलग लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको आपको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करके आप टोटल प्राइस यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, या टोटल चीज़ें आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। भाई टोटल कितना सेल, कितनी मतलब अगर हम बात करें कितना वहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, कितनी क्वांटिटी, वो सब अगर मुझे देखना है तो मुझे यहाँ पर वो ये जो ऊपर जो वाली लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर जाके आइटम के सामने मैंने कोई एक आइटम का नेम लिख देना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अच्छा लेकिन ये ध्यान रखना कि मैंने अमाउंट में जाके ना ये जो प्राइजेस लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब ये लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि भाई मैंने कहा सामने वाले बंदे ने मुझसे, एक बंदे ने कीबोर्ड इतने खरीदे हैं, एक ने इतने खरीदे हैं, और मैं टोटल देखना चाहती हूँ कि कितना प्राइस हुआ है, कितना अमाउंट हुआ टोटल यहाँ पे। तो उसके लिए हम DSM का यूज कर रहे हैं। अब उसको करने के लिए आपको क्या करना है भाई, आप यहाँ से DSM का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने क्या करना है, आइटम नेम के सामने जाके यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर देना, मतलब इसी में से एक टाइप कर देना है नेम। और जैसे मैंने कहा कीबोर्ड, मुझे कुछ भी लिखना है, जो भी मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ से, उससे रिलेटेड मुझे डिटेल चाहिए, तो वही मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। और मैंने इसको टाइप करने के बाद अगर मैं क्वांटिटी चेक करना चाहती हूँ कि टोटल क्वांटिटी कितनी है कीबोर्ड की, अलग अलग जगह पे कीबोर्ड लिखा हुआ है भाई, उसका ध्यान रखना, अलग अलग जगह पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ टोटल क्वांटिटी निकल के आए यहाँ पे सभी की, जहाँ जहाँ भी आपको जितने भी यहाँ पे कितने कीबोर्ड है, कितने वो है, और वो टोटल मैं वो चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स मुझे लेने के लिए क्या करना था, DSM का यूज करना था। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना था, एंड यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। मतलब जो भी हमें चाहिए था, जैसे मुझे प्राइस क्वांटिटी चाहिए था तो क्वांटिटी मैंने क्लिक किया है। कोमा लगाने के बाद मुझे क्या यहाँ पे चाहिए था, अच्छा देखो आंसर आ गया दोबारा, फिर मैं इसको आपको बताती हूँ। अभी ये आंसर यहाँ पे आ चुका है आपका, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी इसने दिखा दी है हमें। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप उसको भी ध्यान रखेंगे, वो फॉर्मूला आपके साथ काम आएगा इस तरीके से। अब अमाउंट वाला सेम वाला उसी तरीके से होगा आपका। अमाउंट वाला देख लेते हैं हम। चलिए अमाउंट वाले में क्या करना है, देखो यहाँ से आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी, टोटल जहाँ जहाँ कीबोर्ड था आपका उसी से रिलेटेड यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आगे निकल के। अब मैं फॉर्मूला दोबारा लगाती हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू DSM मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। एंड मुझे क्या चाहिए, डिटेल्स मुझे चाहिए किसकी भाई, मुझे चाहिए यहाँ पे मैंने कहा मुझे अमाउंट की डिटेल चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगी, अमाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद मुझे ये जो पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस पूरी लिस्ट को मैं क्या कर दूँगी, सिलेक्ट कर दूँगी। सिलेक्ट करने के बाद फिर कोमा लगाऊंगी, और कोमा लगाने के बाद ये जो आइटम और कीबोर्ड जो इस साइड हमारा लिखा हुआ है, इसे हम सिलेक्ट करके और एंटर बटन दबा देंगे। जैसे हम एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ कीबोर्ड की जितनी क्वांटिटी, जितना भी अमाउंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टोटल जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग उसका टोटल यहाँ पे बन गया है, उसका टोटल अमाउंट आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका अमाउंट निकाल सकते हैं। अब इसी में भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो डेटा वैलिडेशन है उसका यूज हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्शन पे मतलब जो भी आइटम है हमारा उस पर कर्सर रखेंगे, और रखने के बाद हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से उसी तरीके से अलाउ से लिस्ट पर क्लिक करना है,
एंड सोर्स के सामने कर्सर रख के जो आइटम वाली पूरी लिस्ट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम पूरी की पूरी को, एंड यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे ही मैं ओके करूँगी तो आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल के साथ जिसको भी क्लिक करेंगे उसी का कंप्लीट क्वांटिटी, टोटल कितनी क्वांटिटी है इनमें इस लिस्ट में से निकाल के, एंड टोटल अमाउंट उसका कितना हुआ है, कितना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये एच लुकअप और वी लुकअप से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ कंप्लीट डिटेल के साथ देखने को मिल रही है। मुझे अलग से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ जितने आइटम्स लिखे हुए हैं, जितनी क्वांटिटीज़ लिखी हुई है, वो सब यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो बड़ा ही आसान और बहुत ही सबसे बेस्ट मुझे जो फॉर्मूला लगा है वो DSM का लगा है, जिसके अकॉर्डिंग हम सारी डिटेल्स एक साथ निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।